नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं अंजनी कुमार से एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं अपने ग्राउंड जीरो के हीरोज के साथ यह खास कार्यक्रम। और इस बुलेटिन में हमारे हीरो बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत, वो भी सीधे ग्राउंड जीरो से। उत्तराखंड में एक बार फिर मिथक टूटा है। चूंकि पहाड़ में कभी भी कोई सरकार दोबारा रिपीट नहीं करती थी, लेकिन उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीती है। हमारे साथ केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हैं। अजय भट्ट जी, उत्तराखंड में वापसी अपार बहुमत के साथ किस तरह से देखते हैं, क्योंकि मिथक तो टूट गया। हाँ, सारे मिथक टूट गए हैं। बहुत बड़ी बात हुई है। ये माननीय मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास का परिणाम है। उनके चरण रखने मात्र से लोग उनकी तरफ हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो किया है। आज विश्व भी उनको मानता है। आपने देखा यूक्रेन में यहाँ के राष्ट्रपति से भी बात हुई है, पुतिन साहब से, तो जेलेंस्की साहब से भी बात हुई है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा व्यक्तित्व तो भारत के को आज मिला है कि जो आज विश्व में नंबर 1 पर हैं। इसलिए उन्हीं के चमत्कार कहें या उनके प्रति मैंने कहा ना, विश्वास है, बहुत बड़ा विश्वास है जनता को। कई लाइन पर तो बुजुर्ग माताओं ने कहा, जब लोग गए हमें वोट देना, हमें वोट देना करके, एक रिवाज जैसा होता चले जाते लोग, उन्होंने कहा हम मोदी जी को वोट देने आए हैं, किसी को नहीं जानते हैं कौन कैंडिडेट है, कमल के फूल का बटन दबाएंगे। तो मोदी जी का नाम सुदूरवर्ती गांव में जिन्होंने कभी मोदी जी को देखा नहीं होगा, उनका नाम देखिए, कितना बड़ा नाम है, कितना विश्वास है उन पर। अभी एक बच्ची कह रही थी बनारस में, मेरे दादा या नाना कुछ बोली, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, पर यही 2 ही शब्द थे कि उन्होंने फ़ोन किया था हमको वहाँ पर यूक्रेन में कि चिंता मत करो बेटा, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सकुशल आओगे, चिंता मत करो बिल्कुल। अब दादा या नाना कह रहे हैं अपनी नातनी से, यानी पोती से। कितना बड़ा विश्वास है। यही विश्वास फलित हुआ। 4 राज्यों में आज इतनी बड़ी जीत हुई है। उत्तर प्रदेश में देखिएगा, जो लोग कहते थे जिनका सूरज नहीं डूबता है, उनकी 2 सीटें आई हैं, मात्र 2 सीटें। और जो तरह तरह से मोदी जी पर आरोप लगाते थे, हमारी सरकार को बदनाम करते थे, उनका आंकड़ा हमसे बहुत पीछे है। सर, जहां तक जब चुनाव शुरू हुए थे तो सबसे बड़ी बात है कि संजीव आर्या, यशपाल आर्या और हरक सिंह रावत, ये सब लोग छोड़ के चले गए। आपके खिलाफ भी खड़े हुए, खूब चुनाव में लड़े, लेकिन रिजल्ट तो ये हुआ कि ये हार गए। मुझे भी कष्ट है इनके जाने का, क्योंकि मेरे तो बहुत अच्छे संबंध हैं। इंटर पार्टी फ्रेंडशिप जो है, हमारे कोई रिश्ते खराब नहीं होते हैं। मर्यादा में रहते हुए हम लोग जो नीतियां होती हैं उनका विरोध करते हैं। तो वो आज बिल्कुल नीति के हिसाब से बिल्कुल हम 36 का अंक हैं, लेकिन सामाजिक रस्म और रिवाज के हिसाब से यशपाल जी मेरे बड़े भाई हैं, हरक सिंह जी मेरे मित्र हैं। मुझे आज कष्ट है, अगर ये पार्टी में होते तो जैसे हमारी सरकार आ गई थी, जरूर ये मिनिस्टर होते। पर उन्होंने डिसाइड किया है, अब जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। भगवान को जो मंजूर था वही हुआ है। यही मंजूर था कि उनको ठीक मौके पर यहाँ से चले जाना था। सर, उत्तराखंड में राजनीतिक जो हलचल है वो बढ़ गई है और मुख्यमंत्री की रेस में कई सारे नाम चल रहे हैं। एक नाम आपका भी है। बहुत सारे नाम चलते हैं। कोई नाम चलाते हैं, किसी का नाम चल जाता है, किसी का नाम आपकी तरफ से चलता है, किसी के सपोर्टर चलाते हैं। तो ये नामों में कोई दम नहीं है। ये तो उसका एक प्रोसीजर है। हमारे विधानमंडल में जो चुने जाएंगे विधायकों के द्वारा विधानमंडल की बैठक में, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम जाएगा, फिर वहाँ से नीचे आएगा, पुनः विधानमंडल दल में ही उसकी घोषणा होगी, वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए नामों से कोई मतलब नहीं। सर, कब तक वहाँ पर नया मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा और शपथ? अति शीघ्र होगा। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अजय भट्ट जी। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि जल्द से जल्द वहां पर नया मुख्यमंत्री होगा और साथ ही साथ जनता ने जो अपार बहुमत दिया है वो नरेंद्र मोदी जी के अथक परिश्रम का परिणाम है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अजस्त्र पीयूष शुक्ला, न्यूज इंडिया, नई दिल्ली। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश की सह चुनाव प्रभारी अन्नपूर्णा जी मौजूद हैं। मैम, बड़ी जीत, जिस जीत के लिए सब बेचैन थे, वो जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। आप भी चुनाव में लगातार क्षेत्रों में रहीं, किस तरह से प्रभाव आपने देखा? चलिए, सबसे पहले तो इस जीत के लिए आप न्यूज़ चैनल को और उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की मतदाता और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता को अपनी ओर से बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं
कि बहुत अच्छा लोगों ने जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मॉडल है, विकास मॉडल, लोगों ने उसको अपनाया है, और योगी जी का जो सुरक्षा, ये दोनों को अपनाया, और लोगों ने इस प्रचंड बहुमत से फिर से कई इतिहास, कई मिथक उत्तर प्रदेश में टूटे हैं इस चुनाव में, और लोगों ने साथ दिया, लोग विश्वास किया, और आज निश्चित रूप से जो जनादेश उत्तर प्रदेश में मिला है, वाकई में आम लोगों ने ये बता दिया है कि कोई न जाति फैक्टर है न अन्य, विकास और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा था, और हर कोई, हर जाति, धर्म, समाज से ऊपर उठकर लोगों ने साथ दिया। और इस बात को लोग महसूस करते हैं कि देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश सुरक्षित है, और निश्चित रूप से लोगों ने इसको वोट के माध्यम से ये बताया है, ये मोहर लगाया है। दीदी, अगर बात करूं मैं तो महागठबंधन नाम की एक चीज़ चल रही थी, अखिलेश और जयंत का गठबंधन था। कहा जा रहा था कि किसानों की नाराज़गी है, गठबंधन भारी पड़ेगा भाजपा पे, लेकिन गठबंधन तो अपने उस गठबंधन के इलाके में ही कुछ खास नहीं कर पाया। देखिए, बहुत सारी अफवाहें होती है, बहुत सारी बातें होती हैं जो हम अपने स्वार्थ के लिए आम जन पर हम डालते हैं, लेकिन आज जनता जानती है और जज करती है। वो बोलती कम है, लेकिन समय आने पर इसका जवाब देती है, और उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि चारों राज्य के, चारों प्रदेश के जनता इस बात को समझी, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति उन्होंने विश्वास जताया है। एक अंतिम सवाल है कि प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, कहा महिला सुरक्षा के लिए हम लड़ेंगे, विकास करेंगे, लेकिन कांग्रेस की स्थिति तो एकदम रसातल में पहुंच गई। देखिए, हमें लगता है कि बहुत देर से ये बात शायद उनको समझ में आई, ये उनको इतिहास, शायद भारत का इतिहास उन्होंने नहीं पढ़ा। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यहाँ तो रानी लक्ष्मीबाई से लेके कब का ये चीज़ दिखा चुकी हैं। तो इसलिए ये लोग इसलिए जानते हैं कि चुनाव के समय में इन लोगों को याद आता है, बाद समय में तो याद नहीं आता है, तो इसलिए लोगों ने ये ठुकरा दी। हमारे साथ अन्नपूर्णा जी थी, केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आम जनता का विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, और ये प्रबल जीत उन्हीं को समर्पित है। न्यूज इंडिया के लिए कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अजस्त्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। 2022 के विधानसभा चुनाव में तमाम दिग्गज हार चुके हैं, और उसमें से अगर हम बात करें, एन टाइम पर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य भी अपना चुनाव हार गए हैं। हम स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर खड़े हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का सरकारी आवास है, 14 कालिदास मार्ग। यहाँ पर वो रहते थे अभी तक, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये आवास अपना खाली कर दिया है। हम उनके नंबर प्लेट को अगर देखें, उनका जो नेम प्लेट है वहाँ से भी उनका नाम हटा दिया गया है, और जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो भी यहाँ से, जो गारद थी, जो यहाँ पुलिस और पिकेट की जो व्यवस्था थी, वो भी देखिए यहाँ से खाली होकर जा चुकी है। क्योंकि जैसे ही शासन सत्ता जाती है, जो तमाम पुलिसकर्मी और जो तमाम सुरक्षाकर्मी रहते हैं वो भी चले जाते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का यहाँ पर भी सुरक्षाकर्मी रहते थे, और यहाँ से भी सुरक्षाकर्मी अब पूरी तरह से जा चुके हैं। ये खाली हो चुका है, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब अपना आवास खाली कर दिया है। अब वो अपने प्राइवेट घर में रहेंगे, जो उनका निजी आवास है। देखना ये होगा कि इस आवास में अब और किस मंत्री को यहाँ पर जगह मिलती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह मानी जाती है। जो कद्दावर मंत्री होते हैं उन्हें ये आवास अलॉट होता है। बगल में मुख्यमंत्री का आवास है, उसके बाद उसी रोड पर ये आवास स्वामी प्रसाद मौर्य को मिला था। कद्दावर नेता थे, लेकिन एन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ना शायद उनको महंगा पड़ गया, और वो अपनी सीट से चुनाव हार गए। कैमरामैन राज के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। राजनीति में कोई गिलास को आधा भरा देखता है, कोई आधा खाली देखता है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ऐसी शख्सियत हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में, जिन्होंने हर मोर्चे पर न सिर्फ पॉजिटिव राजनीति की कोशिश की, बल्कि मंत्री पद को छोड़कर विपक्ष की राजनीति को स्वीकार किया। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ओम प्रकाश जी, आपने मंत्री पद को लात मारी और उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा। इसमें दो राय नहीं है कि गठबंधन 125 सीटों तक पहुंचा। पहले तो यहां तक पहुंचने की कहानी किस तरह से आप देखते हैं, आपकी समीक्षा क्या है? देखिए, पिछले 2017 के चुनाव में
कांग्रेस पार्टी से समझौता समाजवादी पार्टी का था, तो समाजवादी पार्टी 47 सीट जीती और 29% वोट मिला था। जब क्षेत्रीय पार्टियों से समझौता हुआ उस समय मैं यही कहता था कि क्षेत्रीय पार्टियों के पास वोट है, तो लोग मजाक समझते थे। 2022 का चुनाव हुआ, उसका रिजल्ट है कि 29% वोट से बढ़कर के 36% वोट हुआ। पहली चीज 47 सीट से बढ़कर के 125 सीट हुई। ये दो चीजें मिली जो हमने रीड किया। आप लोगों से मैं बार बार कहता था कि गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, अम्बेडकर नगर, बलिया हम खाता नहीं खुलने देंगे। आप लोग भी मजाक समझते थे। आपने गाजीपुर देखा, 7 जीते, आजमगढ़ की 10 जीते। आजमगढ़ में जब 2012 में अखिलेश जी की सरकार बनी थी तो 5 जीते थे, आज 10 जीते। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मऊ की 4 में हम 3 जीते, 1000 वोट से हम हार गए। बलिया की 7 सीटें हैं, 7 में हम 4 जीते और एक 6000 से हारे हैं, एक 3000 से हारे हैं, एक ज्यादा वोट से हार गया। ये तो हम जहां हैं। बस्ती में आप रिजल्ट देख लीजिए, संत कबीर नगर रिजल्ट देख लीजिए, आप सोहरतगढ़ रिजल्ट देख लीजिए, जहां हमारा प्रभाव, जहां हम रहते हैं। हाँ, जरूर है कि हम कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर में हम फेल हुए, हम उसको स्वीकार करते हैं। और हम अपना वोट पूरे प्रदेश में, चाहे वो मिर्जापुर, सोनभद्र हो, चाहे चंदौली हो, चाहे इलाहाबाद, प्रतापगढ़ हो, चाहे आपके बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद। राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस के जवान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूं तो हर विभाग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करता है, लेकिन राजस्थान पुलिस बेल्ट की नौकरी से बंधी रहती है, जिसके चलते सड़क पर आकर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसी के चलते पुलिस के जवानों ने अनोखा तरीका अपनाया है और डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर रहे हैं और सरकार को अपनी मांगे बता रहे हैं। मांगे है कि 3600 ग्रेड पे की जाए, इसके अलावा हार्ड ड्यूटी अलाउंस उन्हें मिले, समय पे प्रमोशन मिले और साप्ताहिक अवकाश मिले, 8 घंटे की ड्यूटी समय उनको निर्धारित की जाए। इस तरह की कई मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज से राजस्थान पुलिस के जवानों ने मैस का बहिष्कार भी कर दिया है, यानी कि थानों के अंदर जो मैस है वहां पर खाना तो बन रहा है, लेकिन राजस्थान पुलिस के जवान आज खाना नहीं खाएंगे। उनकी मांग है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वह प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अभी विधानसभा जारी है, ऐसे में इस विधानसभा सत्र से राजस्थान पुलिस के जवानों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ही गृह विभाग है। अब देखना ये होगा कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान पुलिस के जवानों की मांगे मानते हैं या नहीं। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। नमस्कार जी, आप देख रहे हो न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ ने गगर चड्ढाई, जो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पीछे रह के पंजाब की सभी टिकटों का और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। जी गगन जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बहुत कहना है सर, आपकी सरकार आने जा रही है, इसके लिए? सर, ये आम लोगों की सरकार है, लोगों ने जिताया है, लोगों के लिए काम करेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, सबसे पहले आप क्या काम करना चाहोगे? सर, हेल्थ केयर, उसके बाद एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और बिजली, इस पे काम करेंगे। बड़े लोगों ने बड़े आम आदमी पार्टी पे बहुत इल्ज़ाम लगाया कि आम आदमी पार्टी बहुत ऐसे जुमले छोड़ रही है, हम ये देंगे वो देंगे। जैसे जैसे केजरीवाल साहब ने औरतों को बोला है कि हम उनको 2000 या 1000 रुपया देंगे, क्या वो कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। जो उन्होंने वादे दिल्ली में किए थे, 70 वादे किए थे 2015 में, 20 की इलेक्शन में कहा था कि अगर हमारे ये वादे पूरे हैं तो हमें वोट कीजिए, नहीं तो ना कीजिए। तो लोगों ने किया, क्योंकि उन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए। हम एक ऐसे नेता के नीचे काम कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा अपना काम पूरा करके दिखाया। विरोधियों का कहना है कि ये जो सरकार जो पंजाब में बनेगी वो दिल्ली से चलेगी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कोई ऐसी बात नहीं है सर, दिल्ली की सरकार नहीं। हमारे आम आदमी पार्टी के प्रधान सीएम भगवंत मान है और वो बहुत काबिल हैं। अरविंद जी उन पे पूरा विश्वास करते हैं। पूरी अच्छी कैबिनेट तैयार होगी
और बड़े बढ़िया तरीके से। कौन कौन से चेहरे आम आदमी पार्टी जो पंजाब से होंगे, कौन कौन से चेहरे देने जा रही है जो मंत्रिमंडल में आपका साथ देंगे? देखिए वो हमारी हाईकमान डिसाइड करेगी बहुत जल्द। आपको सबसे कुछ पहले तो चेहरे उन्होंने डिसाइड करके रखे हो? नहीं, वो उनका कॉन्फिडेंशियल मैटर है, वो मतलब जल्द। सरकार दिल्ली से ही चलेगी? नहीं, भगवंत मान सारे बैठ के एमएलए जो चुने गए हैं आपस में डिस्कस होगा, काबिलियत के दौर पे सबको देखा जाएगा। सो ये हमारे साथ है गगनदीप चड्ढा जी, जिन्होंने पंजाब में रहकर, पीछे रहकर सरकार बनाने में बहुत बड़ा हाथ रखा है। पटियाला से कैमरामैन साहिल के साथ जसवीर सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं गोकलपुरी में, जहां पर रात में जो है दर्दनाक हादसा हुआ, भीषण आग लगी और उस आग की चपेट में आकर 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे। और ये आप देखिए, जो सामने मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये पूरा मंजर कितना जो है भयावह है और कितना खतरनाक है, किस तरह से यहाँ पर लोग फंस गए थे। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 प्लॉट में, एक प्लॉट में 17 झुग्गियाँ थी, एक प्लॉट में 13 झुग्गियाँ थी। और ये सामने आप देख सकते हैं, इसी झुग्गी में एक ही फैमिली के 5 लोगों की जल करके दर्दनाक मौत हो गई। उसके बगल में 2 लोग झुलस गए थे, उनकी भी मौत हो गई। फिलहाल यहाँ पर जो है तमाम फोरेंसिक विभाग की टीम पहुँच गई है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुँच गई। अभी भी आग बुझाने का काम जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर खड़ी हुई है, क्योंकि रात से ही आग लगी हुई है। लोगों का बड़ा नुकसान भी हुआ है, लोग बेघर हो गए हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे, क्योंकि यहाँ से निकलने का मात्र एक ही रास्ता था। और जिस तरह से पूरा हादसा हुआ, स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है ये बताइए? मेरा नाम हाजी हामूद है। हाँ, तो क्या हुआ जी, कैसे आग लगी? ये आग जो लगी है रात में लगी है, और जब जैसे हमें पता चला है तो हम सुबह 5 बजे से यहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को पानी दे रहे हैं और खाने की चीजें मुहैया करा रहे हैं और आग बुझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये हादसा बहुत ही दर्दनाक हादसा है। और इस हादसे के लिए दिल्ली सरकार ने अभी तक अपनी आंख नहीं खोली है। अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है। जो परिजन हैं, यहाँ 7 लोग डेथ कर गए हैं, ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से उनसे कोई मिलने आया, ना ही उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था करी गई। और मैं मांग करता हूँ जो लोग इस हादसे में मारे गए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और केजरीवाल इनके लिए रहने की व्यवस्था करेगा। आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, कांग्रेस सड़क पे है, सेवा कर रहे हैं इन लोगों की। हम सरकार में तो है नहीं, अगर सरकार में होते तो नुकसान कितना हुआ? यहाँ पर बता रहे बड़ी तादाद में, यहाँ बड़ी तादाद में लोगों ने अपने बच्चों की शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रखा था और जो जमा पूंजी जमा की थी सभी जल के खाक हो गई है। और बिल्कुल, तो सभी यहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का। जो लोगों ने पैसा जोड़ा था, चाहे अपने बच्चों की शादी के लिए या फिर, क्योंकि डेली मजदूर थे लोग और पैसे को जोड़ जोड़ के इकट्ठा करते थे, वो भी जलकर खाक हो गया है। फिलहाल यहाँ पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं, पूरे मामले का मौका मुआयना कर रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है वो भी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ संजीव कुमार, न्यूज इंडिया, दिल्ली। उत्तर प्रदेश समेत गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार को रिपीट किया है। उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से महागठबंधन का दावा था कि वो चुनाव जीतेंगे, और पश्चिम ब्रज क्षेत्र की बात की जाए तो वहां पर सीधे तौर पर कह रहा था महागठबंधन कि हम बड़ी मेजॉरिटी लेकर आएंगे, लेकिन सब फेल हो गया। ये महागठबंधन कहें या गठबंधन कहें, जो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में बना था, ये बेमेल गठबंधन था। और मैं कह सकता हूं कि ये इसी प्रकार की कोरी घोषणाएं, कोरे सपने ये संजोते हैं। मैं कह सकता हूँ ये सेक्चुअली वाले सपने इनके कभी साकार होने वाले नहीं हैं। और ये अपने बारे में सोचते नहीं है कि 2017 का चुनाव था तब 300 की बात कर रहे थे, और 2019 की चुनाव में सपा बसपा एक हो गए थे तो सभी 80 सीटें जीतने की बात कर रहे थे। और तो और 2022 में तो 400 से ज़्यादा की बात कर रहे थे। अभी भूल जाते 400 से ज़्यादा क्या जीतेंगे, 403 सीटें टोटल हैं। तो ये झूठ बोलने वाले लोगों को प्रदेश की जनता ने बेनकाब किया है। और भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019 और 2022 में जो विजय अभियान चला है ये आगे भी जारी रखेगा। विजय अभियान तो जारी रखेगा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है, उत्तर प्रदेश की कमान किधर जाएगी? पहले एक मुख्यमंत्री, दो डिप्टी सीएम थे, इस बार क्या हो सकता है? ये हमारा प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व तो अपना तय करेगा। हम जैसे तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी का आदेश मिलता है काम करते हैं।
केशव प्रसाद मौर्य जी का अपना चुनाव खराब हो गया, वो हार गए चुनाव, इसको लेकर भी तमाम बातें हो रही हैं कि डिप्टी सीएम अपना खुद ही चुनाव नहीं बचा पाए। देखिए, माने केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश के हमारे बड़े नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, और 2017 में चुनाव हमने उनके नेतृत्व में लड़ा था। मैं उस समय उनके साथ ब्रज क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष था, और माने केशव प्रसाद मौर्य जी 265